Hello friend, welcome back to Full Story Friend. Today we are going to read NCERT book Class 6 के साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन कहाँ से आता है। तो ये पार्ट सेकंड वीडियो है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट वीडियो कवर नहीं किया है तो पार्ट फर्स्ट वीडियो कवर कर लीजिए। पार्ट फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1.2 है कि फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, मतलब कि खाद्य सामग्री होते हैं उनका क्या सोर्स होता है। ठीक है, हमने इसे पीछे कवर पार्ट 1 में किया, ये पार्ट सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत क्या होते हैं। तो देखिए, इट मे बी इजी फॉर यूज टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। तो जब हमने 1.2 तालिका 1.2 पढ़ रहे थे तब हम वहाँ पे कच्चे सामग्री का जो सोर्स होते हैं वो हम आसानी से गेस कर सकते हैं इसका सोर्स क्या है कच्चे सामग्री का। जैसे कि फल होते हैं, पेड़ पौधे से फल निकलते हैं, तो जो फल होते हैं उनका सोर्स क्या होता है, उनका सोर्स प्लांट होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है टेबल 1.2 की ए, तो टेबल 1 देखिए यहाँ पे फिगर 1.2 सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स सोर्स के स्रोत दिए गए हैं, ये प्लांट स्रोत हैं और ये एनिमल स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रूट एंड्स वेजिटेबल फॉर इंसेक्ट्स, फिगर 1.2 ए। यहाँ पे देखिए फिगर 1.2 ए है, ये ए दिया गया है और ये बी दिया गया है एनिमल सोर्सेज। ठीक है, तो एनिमल सोर्सेज में फूड में दिया गया है यहाँ पे कि फिगर 1.2 है, यहाँ पे प्लांट के सोर्स हैं। ये जो फल होते हैं ये प्लांट से आते हैं, ये जो दाल होते हैं जितने भी प्रकार के दाल होते हैं ये भी प्लांट से ही आते हैं। तो यही यहाँ पे दिया गया था कि वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2 ये। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, ये जो जितने भी हैं ये कहाँ से आते हैं। प्लांट ऑफ कोर्स प्लांट से आते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताई हूँ कि ये प्लांट से आते हैं। ठीक है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, तो क्या सोर्स मतलब स्रोत, राइस और व्हीट, राइस मतलब चावल और व्हीट मतलब गेहूँ, तो चावल और व्हीट मतलब गेहूँ का क्या सोर्स है। ठीक है, यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रॉ ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन्स फिगर 1.3। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वेयर दे कम फ्रॉम, ये प्लांट से आते हैं। व्हाट आर दिस सोर्स ऑफ राइस एंड व्हीट, तो ये जो गेहूँ और चावल होते हैं इनका सोर्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे पैडी मतलब धान और व्हीट मतलब गेहूँ, तो ये धान होते हैं और ये गेहूँ होते हैं। आप जब आपके गांव में जब जो किसान लोग होते हैं वो जब धान की खेती करते हैं और गेहूँ की खेती करते हैं तो वो जो पंक्तियाँ होती हैं ना धान की, रौ मतलब पंक्तियाँ, तो वो पंक्तियाँ बाय पंक्तियाँ धान की पंक्ति को पंक्तियाँ बाय पंक्तियाँ लगाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है टेबल में, आपको यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पे ये धान की पौधे हैं, इसको पंक्तियाँ बाय पंक्तियाँ, जितना स्पेस इसके बीच है फिर उतना ही स्पेस इसके बीच, फिर उतना ही स्पेस इसके बीच, फिर इतना बीच में इतना गैप है, फिर इतना स्पेस इसके बीच है। तो ये पंक्तियाँ बाय पंक्तियाँ लगाया गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिया गया, देखिए जब ये पक जाता है तब इसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1.3 है सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स पेडी फील्ड व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे यही धान जब पूरे तैयार हो जाता है तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। तो यही था हमारा कौन, एक्टिविटी 1.2। फिर इसके आगे देखते हैं हम, इसके आगे क्या लिखा गया है कि विच गिव अस दिस ग्रेन्स, तो ये हमें क्या प्रदान करती है, ये हमें गेहूँ और चावल प्रदान करती हैं, अनाज प्रदान करती हैं, जैसा कि फिगर 1.3 में हमने आपको बताई थी। एंड देन उसके बाद देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स फिगर 1.2 बी। तो यहाँ पे देखिए कि दीज आर फूड आइटम्स, ये फूड के आइटम्स होते हैं। मिल्क मतलब दूध, अंडा, मीट, झींगा, विच कम फ्रॉम एनिमल्स, तो ये कहाँ से आते हैं, ये एनिमल से आते हैं, जैसे कि फिगर 1.2 के बी में दिया गया है। देखिए यहाँ पे 1.2 के बी में दिया गया, 1.2 के ये ए है और ये बी है, तो ए में प्लांट स्रोत था और बी में एनिमल सोर्स है। ठीक है, तो ये जो अंडा है ये मुर्गी का स्रोत है। ठीक है,
तो यहीं पे मिल्क गाय से आता है, फिर इक्स, फिर ये मुर्गा से आता है, फिर मीट मांस होते हैं। तो इनका क्या स्रोत होता है, ये जंतु स्रोत होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्टिविटी 3 में क्या दिया गया है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम एंड इन द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। तो हम लोग पहले ही ये जानकारी प्राप्त किए हैं कि जो फूड होते हैं और जो एनिमल स्रोत होते हैं या जो प्लांट स्रोत होते हैं उनका स्रोत क्या होता है, ये क्या स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे कि सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट। तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ एग्जाम्पल टेबल 1.3 में दिया गया, ये टेबल 1.3 है, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया है और इसमें हमको कुछ और ऐड करना है। जहाँ पे ब्लैंक्स है मतलब जहाँ पे रिक्त स्थान है, ब्लैंक्स मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान, जहाँ पे रिक्त स्थान है हमको वहाँ पे और ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए दिया गया है कि टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एट देयर सोर्सेज। यहाँ पे टेबल 1.3 में सामग्री का नाम दिया गया है, उनका जो इंग्रेडिएंट्स है वो और उसका जो सोर्स है वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे फूड आइटम्स है, फूड आइटम्स में कौन है, इडली। इडली बनाने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, हमने पीछे भी पढ़े। इडली बनाने के लिए हमें यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स है, इसका सामग्री जो मतलब इडली बनाने के लिए किस चीज़ की किस किस सामग्री की हमें आवश्यकता होती है और ये उसका सोर्स है, मतलब ये कहाँ से आती है। ठीक है, तो इडली बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, राइस की, फिर उड़द दाल की, फिर साल्ट की, फिर वाटर। राइस मतलब चावल, फिर उड़द दाल, फिर नमक और फिर वाटर के। इसका सोर्स कहाँ से होता है, इसका सोर्स प्लांट से होता है। ठीक है, और ये जो उड़द दाल है ये भी प्लांट से, आप यहाँ लिख सकते हैं उड़द दाल भी प्लांट से आता है। फिर साल्ट ये सी वाटर से आते हैं, मतलब कि ये समुद्र से आते हैं। फिर वाटर ये ग्राउंड वाटर से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, चिकन करी। ठीक है, अब चिकन करी बनाने में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि चिकन करी बनाने में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। तो चिकन करी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स है चिकन की आवश्यकता होती है, फिर स्पाइसेस की नीड होती है, फिर ऑयल की नीड होती है या घी की नीड होती है, फिर वाटर की नीड होती है। ठीक है, स्पाइसेस मतलब मसाले की, ऑयल या घी की मतलब ऑयल तेल और घी की आवश्यकता होती है, फिर वाटर मतलब पानी की आवश्यकता होती है। अब देखिए चिकन, इसका सोर्स क्या है, एनिमल से चिकन आता है, तो चिकन का सोर्स एनिमल। फिर स्पाइसेस मतलब मसाले जो होते हैं उनका सोर्स क्या होता है, उनका सोर्स भी प्लांट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप प्लांट दे सकते हैं। फिर ऑयल और घी ये कहाँ से आता है, तो ये दिया गया है प्लांट या एनिमल से आते हैं। फिर वाटर कहाँ से आते हैं, वाटर आते हैं ग्राउंड वाटर से। ठीक है, यहाँ पे भी ग्राउंड वाटर और यहाँ पे वाटर जो आते हैं ये ग्राउंड वाटर से आते हैं। नेक्स्ट है हमारा खीर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इंग्रेडिएंट्स में मिल्क की, राइस की और शुगर की। मिल्क मतलब दूध की, राइस चावल की और शुगर मतलब चीनी की। और देखिए यहाँ पे सोर्स है, तो मिल्क का क्या सोर्स है, एनिमल, तो मिल्क एनिमल प्रोडक्ट है, मिल्क एनिमल से आते हैं। और राइस प्लांट से आते हैं और शुगर भी प्लांट से आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। तो हमने एक्टिविटी 3 से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, क्रकर्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो ये जो प्लांट के जो स्रोत होते हैं, प्लांट के जो सामग्री होते हैं, जैसे कि अनाज होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट होते हैं, ये प्लांट के सोर्स हैं। ठीक है, एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल क्या प्रोवाइड करती है, मिल्क, दूध, फिर मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, ये सब एनिमल प्रोवाइड करती है, एनिमल के स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट है काउज, गोट्स एंड बेफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो ये जो काव मतलब गाय, बकरी, फिर भैंस, ये सब बहुत कॉमन एनिमल है जो हमें दूध देती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो मिल्क हैं, दूध और दूध से बने पदार्थ, दुग्ध उत्पादन, दूध से बने पदार्थ लाइक बटर, जैसे कि बटर, मक्खन, क्रीम, फिर पनीर, फिर दही, ये सब संसार के प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ड मतलब संसार में। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स
विच गिव अस मिल्क। क्या आप कोई दूसरे जानवर का नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देती है? ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो हम लोग पौधे के कौन से भाग भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं, या एनिमल स्रोत उसका कौन से भाग हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है कि प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। हमारे भोजन में जो भोजन का एक मुख्य स्रोत कौन सा है? एक जंतु और एक पादप मतलब पौधे। ठीक है, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, हम लोग पौधे के कौन से भाग उपयोग करते हैं खाने में? ठीक है, वी ईट मेनी लीव्स वेजिटेबल, हम लोग बहुत सारे पौधे को क्या करते हैं? पत्ती के रूप में, वेजिटेबल के रूप में पत्ती को खाते हैं। ठीक है, वी ईट फ्रूट्स एंड सम प्लांट्स, हम लोग क्या खाते हैं? फल खाते हैं प्लांट्स के, बहुत सारे प्लांट्स के। ठीक है, समटाइम्स रूट्स, समटाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, तो कभी रूट्स कभी फिर तना, फिर कभी फ्लावर का यूज़ करते हैं भोजन के रूप में। जैसा कि फिगर 1.4 में यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए फिगर 1.4 है कि डिफरेंट इडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे डिफरेंट इडिबल मतलब प्लांट के पौधे के जो भाग होते हैं वो यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट का डायग्राम है, ये एक प्लांट का है। यहाँ पे देखिए ये है फ्लावर मतलब फूल, फिर है फ्रूट मतलब फल, फिर है ये स्टीम मतलब तना, फिर ये लीफ मतलब पत्ती है। ठीक है, यहाँ से ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ऊपर ये सूट सिस्टम मतलब ये ऊपरी भाग है, और फिर यहाँ से नीचे ये रूट सिस्टम है, फिर ये जड़ वाला भाग निचली भाग है। ठीक है, लीफ मतलब पत्तियाँ, फिर ये नोड है, और फिर इंटरनोड, और फिर यहाँ पे जो ये एरो दिख रहा है आपको, ये बड है। बड मतलब जो कली निकलती है जहाँ से। ठीक है, और ये प्राइमरी है, प्राइमरी रूट मतलब ऊपरी वाला भाग का जड़, फिर है ये सेकेंडरी रूट मतलब निचला जड़। ये आपको पता लग गया कि पौधे में क्या क्या होते हैं। ठीक है, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिपेंड इन राइस पेस्ट एंड फ्रूट्स ट्राइट। तो क्या आपने कभी पम्पकिन के फ्लावर, पम्पकिन के फूल को कभी राइस पेस्ट के साथ फ्राइड करके खाए हैं, पकौड़ी बनाकर खाए हैं? अगर नहीं तो इसे ट्राई कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए। सम प्लांट्स हैव टू और मोर इडिबल्स पार्ट्स। तो क्या आप बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनका 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। इडिबल मतलब खाने योग्य होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस आइल। तो ये मस्टर्ड प्लांट्स जो सरसों के पौधे होते हैं वो सरसों के बीज से आइल देते हैं, आइल प्राप्त होता है सरसों के बीज से। एंड द लीव्स आर यूज एज अ वेजिटेबल, और उसकी जो पत्तियाँ होती है उससे हमें वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट्स दैट आर यूज्ड एज फूड। तो क्या आपने कभी बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में सोचे हैं जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। क्या आपने कुछ ऐसे पदार्थ के बारे में नाम बता सकते हैं जिसका एक ही पौधा है, उसका 2 भाग हम लोग यूज़ करते हैं खाने में? डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर इडिबल। तो क्या आपने जिस पौधे के बारे में जानकारी नहीं है उसको आप टेस्ट करने की कोशिश नहीं कीजिए। अननोन मतलब अनजान पौधे, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिस पौधे के बारे में। ठीक है, इडिबल उसको टेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, कभी कभी पौधे पॉइजनस भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी 4 है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। हमने 1.3 टेबल में बहुत सारे पदार्थ को लिस्टेड किए थे। चूज दूज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर द ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। तो हमने टेबल 1.3 में सभी खाद्य पदार्थ एवं उनके संघटकों को लिस्ट किए थे। तो उनमें कुछ ऐसे पदार्थ को आपको छांटना है जिनका स्रोत पौधे हैं और ये पौधे की किस भाग से प्राप्त होते हैं। आइडेंटिफाई
These and list the food items and plant parts and shown in table 1.4। तो टेबल 1.4 में बहुत सारे पदार्थ हैं और उनके संघटक हैं और जो भोजन खाए जाते हैं उनका संघटक यहाँ पे दिया गया है। देखिए टेबल 1.4 है। प्लांट पार्ट्स एज फूड, मतलब जो पौधे के जो पार्ट्स होते हैं उनका कौन सा भाग हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे है कि फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, यहाँ पे इनका इंग्रेडिएंट्स सोर्स है, ठीक है। प्लांट पार्ट्स विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स, ये कहाँ से आते हैं। फूड मतलब यहाँ पे भोजन का नाम, जो सामग्री है उनका नाम दिया गया है। यहाँ पे उनका स्रोत, ये स्रोत कहाँ से आया है, और ये फ्रूट है या फल है उनका कौन सा भाग है पौधे के, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिंजल करी है। अब ब्रिंजल करी का क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। ब्रिंजल करी का एक ब्रिंजल करी आप बनाते हैं तो उसके किस किस पदार्थ की नीड होती है हमें, तो ब्रिंजल की, बैगन की नीड होती है, फिर चिली एंड स्पाइसेस एंड अदर्स, मिर्ची की या फिर मसाले की आवश्यकता होती है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, फिर हमें मूंगफली के तेल की आवश्यकता होती है, फिर मस्टर्ड की, सोयाबीन एंड एनी प्लांट, हम लोग इन सभी चीज़ की आवश्यकता होती है ब्रिंजल करी बनाने के लिए। इनका स्रोत है, ठीक है। इनका जो ये कहाँ से आते हैं, तो अब ब्रिंजल कहाँ से आता है। ब्रिंजल का जो प्लांट होता है वो ब्रिंजल, उस प्लांट के लिए ब्रिंजल एक फल है, तो ये फ्रूट है। फिर जो मसाले हैं ये भी फ्रूट हैं, और फिर ये सब जो आयल हैं जितने भी, मस्टर्ड आयल, तो ये सरसों के बीज से प्राप्त होते हैं मस्टर्ड आयल। फिर ये ग्राउंड मतलब मूंगफली के जो तेल होते हैं ये मूंगफली के तेल मूंगफली से प्राप्त होते हैं, ये बीज से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पे और सामग्री ले सकते हैं 2 में और 3 में, और उसका इसी तरह से इंग्रेडिएंट्स और सोर्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे वो किस पदार्थ के कौन से भाग से ये प्राप्त हुआ। इस तरह से आप इस तालिका को पूरे आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 5। इसमें क्या बोल रहा है एक्टिविटी 5, देखिए कि टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आपको क्या करना है, मूंग, सीड्स मतलब बीज, मूंग और चना के कुछ ड्राई मतलब सूखे बीज लेना है। पुट अ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। तो इसको आप एक बर्तन में, पानी से भरे बर्तन में इस बीज को डालकर और एक दिन के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेजल। तो उस बर्तन में से, वेजल मतलब बर्तन में से कम्प्लीटली उस बीज को आपको निकाल देना है। वाप देम विथ अ पीसेस ऑफ फेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। इसको क्या करना है, बीज को निकालने के बाद एक सूती कपड़े में, एक जो सूती कपड़े वाइट कलर का होता है उसमें आप उसको रख दीजिए, लपेट कर एक और रख दीजिए, ठीक है। द फ्लोइंग डे, अगले दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स। अगले दिन क्या आप उस बीज में कोई चेंज देख पाते हैं।